तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में फिर से स्पार्क पब्लिकेशन का स्पेशली बिहार दरोगा परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आए हैं। और 2008 से लेकर के 2023 तक का जितना आपका बिहार दरोगा परीक्षा हुआ है उन सभी परीक्षाओं में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन का वन लिनियर के फॉर्म में आपको डिस्कशन करवाते हुए चल रहे हैं। और अब तक आपका 3 सेट जो है डिस्कशन करवा चुके हैं बिहार दरोगा का। और आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर 2017 में जो री एग्ज़ाम हुआ था उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और इन सभी क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको बहुत ही आइडिया लगेगा कि बिहार दरोगा की परीक्षा में किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो आने वाला जो आपका 2000 वैकेंसी है, लगभग 2000 वैकेंसी बिहार दरोगा का वैकेंसी आ रहा है, तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए ताकि आपके लिए इन सभी के अलावा और जो बिहार दरोगा के लिए जो मटेरियल है बेस्ट मटेरियल वो आपके लिए प्रोवाइड करते चलें। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र कितनी है? तो 65 वर्ष। ये आपका बिहार दरोगा का रिपीटेबल क्वेश्चन है, एकदम रिपीट करता रहता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो न्यायाधीश हैं अवकाश ग्रहण करने के का जो उम्र होता है वो कितना होता है? 65 वर्ष होता है। फिर आपका विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग करता है। फिर आपका सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ मनाया जाता है ना? उर्स यानी कि उत्सव टाइप का है ना, कहाँ मनाया जाता है? तो अजमेर शरीफ में। अजमेर शरीफ में जो है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित उत्सव जो है मनाया जाता है। ये भी आपसे पूछा जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध कहाँ से है? तो अजमेर शरीफ से है। यह अजमेर शरीफ का संबंध किससे है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से है। इस तरह से करके आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह है कौन है? म्यांमार है ना। सुदूर पूर्व में बोल रहा है, तो भारत के पूर्व में जो है आप देखेंगे म्यांमार ही है जो सबसे लंबा सीमा बनाता है भारत के साथ। फिर आपका है सिंधु नदी की लंबाई जो है लगभग कितनी है? जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। तो दोनों का लगभग पूछा गया है, तो 2900 किलोमीटर है। और गंगा का याद रखेंगे, गंगा का लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है ना। फिर आपका है भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? कार्यकारी अध्यक्ष जो होता है संविधान के अनुसार देखा जाए तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। फिर है कौन सी विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गई थी? तो लीग ऑफ नेशन है ना। लीग ऑफ नेशन जो है इसका स्थापना 1920 में हुआ था और 1946 में इसको भंग कर दिया गया था, क्योंकि इसके जगह पे 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया जा चुका था। फिर भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। लेकिन मूल संविधान में एक भी कर्तव्य नहीं था, है ना। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। फिर आपका 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, शिक्षा से संबंधित बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना है ना। तो ये आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य भी आपको पूरा बढ़िया से डिटेल में बताएंगे, आपको खुद भी तैयार कर लेना चाहिए। मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन रहता ही रहता है। और मौलिक कर्तव्य जो है हमारे भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिया गया है। फिर आपका राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछा जाएगा तो 250 हो जाएगा। फिर महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी से भी क्वेश्चन हर एग्जाम में, बिहार दरोगा का हर एग्जाम में महात्मा गांधी टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। इनका जन्म पटना साहिब में ही हुआ था, है ना, बिहार के पटना साहिब में। कनिष्क किस वंश का राजा था? तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का राजा था। कहाँ का राजा था? कुषाण वंश का राजा था। फिर आपका भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था 712 में, है ना। इसने आक्रमण भारत पर किया था। और है ना अरबों का आक्रमण भी पूछा जाता है, तो कब हुआ था? तो 712 के आसपास हुआ था। यह पहला, है ना, भारत पर आक्रमण कौन किया था? तो अरब वाला किया था 712 में। ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी देर में घूमती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, यानी कि लगभग 24 घंटे में पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूम लेती है। फिर है आपका
कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है? तो ये बुध है। बुध जो है सबसे कम समय लगाता है, मात्र 88 दिन में सूर्य का परिक्रमा कर लेता है। गारो जनजाति कहाँ के निवासी है? मेघालय। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया ये 3 जो है आपका जनजाति रहते हैं। उसके अलावा गारो, खासी, जयंतिया ये 3 पहाड़ भी हैं, है ना, मेघालय में। फिर है रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद पर प्रत्याशी बनाए जाने के पहले के समय किस राज्य के राज्यपाल पद पर थे? तो ये बिहार के राज्यपाल थे राष्ट्रपति बनने से पहले। फिर उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताइए जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित हैं और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात बता सकते हैं। तो ये स्टीफन हॉकिंस का इनका ऐसा हाल था। फिर दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो AC बोस ने दिया था। AC बोस ने जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था। AC बोस हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। SC सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। SC है ना, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को जो है भारत का बुलबुल कहा जाता है। फिर आपका भारत के गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? तो 1902 में इनका जन्म हुआ था। 1979 में 1979 में इनका मृत्यु हो गया था। फिर हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? तो वेनसांग था। कौन था? वेनसांग था। हर्षवर्धन के समय में वेनसांग आया था। भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय का लेखा प्रकाशित किया जाता है ना, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। विश्व बैंक का नाम क्या है? तो IBRD है। IBRD जो है विश्व बैंक का दूसरा नाम है। फिर आपका विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? तो गुइझोउ में, चीन है। गुइझोउ कहाँ है? चीन में है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी स्थित है। फिर आपका है बिहार की द्वितीय राजभाषा। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। उर्दू है। दूसरा पूछा है, दूसरा आपका उर्दू हो जाएगा। फर्स्ट पहला पूछता तो हिंदी हो जाता। क्या हो जाता? हिंदी हो जाता। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करवाता है? तो बिहार के राज्यपाल जो है बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। भारत का धार्मिक दृष्टि से कौन सा राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है ना? जब एग्ज़ाम हुआ था उस समय के अकॉर्डिंग पूछा गया था, करंट अफेयर के हिसाब से ये है ना। वैसे तो आपको बता दें उच्चतम न्यायालय में 33 न्यायाधीश प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो ये आपको डाटा याद रखना है। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली जो थी राजधानी थी लिच्छवी राज्य की। भारत के राष्ट्रपति किन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? तो पार्लियामेंट मतलब संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। पंचायती राज कब लागू किया गया था? तो 1959 में सबसे पहले आपका राजस्थान में लागू किया गया था। राजस्थान के नागौर जिला में, और दूसरी बार आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसको पूजते थे? तो पशुपति को पूजते थे। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ? तो 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 में 14 जनवरी 1761 को जो है ना पानीपत का तीसरी लड़ाई हुआ था। फिर आपका है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र जो थी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। राजतरंगिणी में कल्हण ने किस राज्य का वर्णन किया है? तो कश्मीर का वर्णन मिलता है राजतरंगिणी में। फिर आपका है मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 1526 में। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला लड़ाई हुआ था, और इसी युद्ध के बाद जो है ना पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो है मुगल वंश बाबर ने जो है ना मुगल वंश की स्थापना की थी। अशोक महान किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार के पुत्र थे, है ना। बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, और बिंदुसार के पुत्र अशोक थे। गर्म पानी का स्रोत बिहार में कहाँ है? तो राजगृह में, है ना, आपका है ना गर्म कुंड के झरने हैं। मध्य प्रदेश के नेपानगर में किसका फैक्ट्री है? तो न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री है। नेपानगर में न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री है। भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व किससे एकत्रित करती है? तो आबकारी कर से। आबकारी कर से जो है भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है। नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड एक कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है। भारत के कुल सिल्क
वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। कर्नाटक में सिल्क जो है ना, सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। किसी भी समुदाय के स्वास्थ्य का पता कैसे चलता है? तो मृत्यु दर से पता चलता है। किसी भी समुदाय के स्वास्थ्य का पता कैसे चलता है? तो मृत्यु दर से पता चलता है। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। फिर आपका जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी किसके बराबर होती है? तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर वो कमी होती है। और है ना, पानी से संबंधित जो सिद्धांत है ना, जल में डूबने से संबंधित जो सिद्धांत है वो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। टीआरपी का अर्थ क्या है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। टीआरपी क्या है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट का फुल फॉर्म है। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? तो मुआ। मुआ जो है न्यूजीलैंड का पक्षी है जो कि विलुप्त हो गया है। आवर्त सारणी किसने तैयार किया था? तो मेंडलीव ने जो है, मेंडलीव ने आवर्त सारणी को तैयार किया था। जो पीरियोडिक टेबल है उसको तैयार किया था मेंडलीव ने किया था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी पूछेगा किसने तैयार किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? है ना, मोसले ने किया था। स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? तो सैल का। सैल का रूपांतरित रूप जो है स्लेट है। बेरी बेरी रोग किसकी कमी की वजह से होता है? तो विटामिन बी की कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है। पेस मेकर किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। फिर आपका है कितने अणु एक मोल के बराबर होता है? तो 6.023 इंटू 10⁻23 है ना, अणु जो है एक मोल के बराबर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 है ना, का होल ट्वाइस इंटू 1/2H2O होता है। ठीक है ना, जबकि ये थोड़ा सा मिस्टेक किया है यहाँ पे। ठीक है, आपको हम बता देते हैं एकदम सही आप चेक भी कर सकते हैं। CaSO4 है ना इंटू हाफ H2O आपका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। या इसी को लिख सकता है CaSO4 का होल ट्वाइस है ना इंटू H2O, ओनली इंटू H2O होगा। ठीक है ना, H2 है ना, यहाँ पे ये वाला कट कर देंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, मेरा ये नीचे वाला सही है ना, और ये यहाँ पे इसको 1/2 कट कर दिए तो CaSO4 का होल ट्वाइस H2O खाली होगा। ठीक है, एकदम सटीक आपको बताएं, आप अपने हिसाब से पता भी कर सकते हैं। फिर आपका है खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। खाने के सोडा का नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत खतरनाक भस्म है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये किसको खाया नहीं जा सकता है। ये बहुत ही है ना स्ट्रॉन्ग बेस है ना, प्रबल भस्म है। ये खाने पर क्या तीव्रनाशक होता है, जला देता है चमड़ी को, ऐसा ही। तो इसको खाया कैसे जा सकता है? ये मिस्टेक हो गया है। ठीक ना, तो खाने के सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3 होता है। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो ऑप्शन आंसर में दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये NaOH इसका सूत्र होता है। इसका एक और नाम है कॉस्टिक सोडा है। क्या है? कॉस्टिक सोडा है। फिर आपका है वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग के लिए जो है आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है नमी सोखने का काम करता है। फिर परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर, जिसको दृष्टि पटल भी कहा जाता है। वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? तो वर्णांधता का दूसरा नाम जो है डाल्टन प्रभाव है ना। डाल्टन प्रभाव जो है वर्णांधता का दूसरा नाम है। विभवांतर किससे मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से जो है विभवांतर मापा जाता है। फिर कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? कौन सा उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणें से कौन हमें बचाता है? तो ओजोन जो है O3 ओजोन, ये हमें बचाता है। ओजोन जो है समताप मंडल में यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो द्रव्यमान जो है ना जड़त्व का मापन है। गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा होता है? तो 1/2 mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है 1/2 mv² के बराबर होता है। वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है ना। वायुजीवी श्वसन यानी कि वायवीय श्वसन की उपस्थिति में जो है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है ग्लूकोज का पूर्ण है ना ऑक्सीकरण होता है। फिर आपका है रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो RBC
RBC जो है ये आपको क्या करता है, ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, तो संयोजकता के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है, संयोजकता के द्वारा लगाया जाता है। कौन सा अंग पचित भोजन में विषालु पदार्थों का विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है। विषालु में यहाँ लिखना चाहिए था, है ना, जहरीला पदार्थों का अवशोषण करता है। तो लीवर जो है ना, विषालु, है ना, विष युक्त पदार्थों का अवशोषण कौन करता है, लीवर करता है। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है ना, तो हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, ये ऑक्सीजन को एकत्रित करने का काम करता है। कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है, तो ऑर्किड जो है ना, दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो न्यूक्लियस करता है। कौन करता है, जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो न्यूक्लियस नियंत्रित करता है। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, तो त्रिगुणित हो जाती है। क्या हो जाती है, त्रिगुणित हो जाती है। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिका कभी भी नहीं पाई जाती है, तो सेल भित्ति, है ना, सेल भित्ति जिसको, है ना, कोशिका भित्ति भी कहा जाता है। ये प्राणी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, बल्कि पादप कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पादप पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है ना, सेल भित्ति। मानव के कायी कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 46 होता है। कितना होता है, 46 होता है। किस चीज में कसाब पाया जाता है, तो पैरामीशियम में जो है कसाब पाया जाता है। रसोई गैस LPG में मुख्य गैस कौन सी होती है, तो ये आपका LPG आपको हम बता दें, मीथेन नहीं होता है। मीथेन आपका CNG का मुख्य घटक है। किसका मुख्य घटक है, CNG का मुख्य घटक है, मुख्य अवयव है। LPG का मुख्य घटक हो जाएगा ब्यूटेन, हो जाएगा C4H10 हो जाएगा। ब्यूटेन जो है LPG का मुख्य घटक होता है ना कि मीथेन होता है। मीथेन CNG का होता है, ठीक है। फिर आपका है जल किसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं। जल, वैसा जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं उसको क्या कहते हैं, कठोर जल कहते हैं। कठोर जल किसको कहा जाता है, तो वैसा जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले होते हैं उसको कठोर जल कहा जाता है। इस प्रकार से आपका सेट नंबर 4 जो आपका बिहार दरोगा का परीक्षा हुआ था आपका, है ना, री एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसका डिस्कशन करवाए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट लेकर आएंगे आपके लिए। थैंक यू।